उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वस्तुनिष्ठ सीरीज UPTET। ये सीरीज उन अभ्यर्थियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET में शामिल हो रहे हैं। इस सीरीज में हम रोजाना UPTET की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के समतुल्य 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। UPTET से संबंधित प्रश्नों का संपूर्ण संकलन प्रभात प्रकाशन की पुस्तक में दिया गया है। ये पुस्तक NCERT, SCERT एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों पर आधारित है, जिसे आप Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 1। कक्षा में छात्र व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षक प्रभुत्व, बी छात्र मित्र मंडली, सी छात्र प्रेरणाएं, डी पुरस्कार दंड प्रविधि। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2। छात्रों में स्व अध्ययन का विकास करने हेतु निम्न में से क्या उपाय करना उचित होगा? ऑप्शन ए स्व अध्ययन के महत्व पर भाषण देना, बी छात्रों की रुचि अनुसार पाठ्य सामग्री देना, सी विद्यालय में स्व अध्ययन हेतु स्थान की व्यवस्था, डी उपर्युक्त सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3। कोई छात्र आपकी खुशामद खूब करता है, उसे रोकने के लिए आप ए उससे कह देंगे कि खुशामद से कोई लाभ नहीं होगा, बी उसके अभिभावकों से इसकी शिकायत करेंगे, सी उसे दंडित करेंगे, डी उसके प्रति उदासीनता दिखाएंगे। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4। शैक्षिक प्रौद्योगिकी सहायता करती है ए कालांश बिताने में, बी संप्रेषण करने में, सी काम बढ़ाने में, डी शिक्षण को उपयोगी बनाने में। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अब आगे के प्रश्नों के लिए निर्देश है। प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 5। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है ए मधुर वाणी, बी संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, सी स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, डी अलंकारिक भाषा का प्रयोग। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? ऑप्शन ए व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, बी बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, सी भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, डी प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7। कहानी सुनाने से ए बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, बी बच्चे प्रसन्न होते हैं, सी बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं, डी बच्चे अनुशासित रहते हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है? ऑप्शन ए बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, बी बच्चों की भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, सी बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, डी भाषा संसाधनों का अभाव है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। And coming questions, question 9 to 12, we have some directions.
And direction is, in the following questions, out of the 4 alternative, choose the one which can be substituted for the given words or sentences and indicate the correct answer. Question number 9. The habit of always admiring oneself. Option A, psychosis. B, neurosis. C, narcissism. D, paranoia. इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 10. गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल. ए, सोशलिज्म. बी, ऑटोक्रेसी. सी, डिप्लोमेसी. डी, डेमोक्रेसी. सही जवाब होगा ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 11. अ पेन फॉर स्मॉल एनिमल्स. ए, हच. बी, लायर. सी, डेन. डी, केज. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 12. Who said grammar is the practical analysis of language, its autonomy? A, Chapman. B, Dr. Sweet. C, Thompson and Boyd. D, Rayburn. और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर दिया गया है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 14. 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के मूल्य के बराबर है. अब प्रतिशत है. ऑप्शन ए 20%, बी 25%, सी 40%, डी 55%. सही जवाब होगा ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 15. 96,4528 में 4 का जातीय मान कितना है? ए 4, बी 400, सी 4000, डी 4528. सही जवाब है ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 16. प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का योग है. ऑप्शन ए 132, बी 285, सी 66, डी 576. सही जवाब होगा ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 17. भोजन, स्थान तथा प्रकाश के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है. ऑप्शन ए एक स्थान की निकट संबंध की जातियों में. बी विभिन्न आवास की निकट संबंध की जातियों में. सी एक स्थान पर उगी दूर संबंध की जातियों में. डी विभिन्न स्थानों की दूर संबंध की जातियों में. और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 18. यदि जैव मंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीव प्रभावित होंगे? ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी द्वितीयक उपभोक्ता, सी तृतीयक उपभोक्ता, डी प्राथमिक उत्पादक. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 19. खाद्य श्रृंखला में नेफंथीज यानी कि कीटभक्षी पौधा का स्तर है. ए उत्पादक, बी द्वितीयक उपभोक्ता, सी प्राथमिक उपभोक्ता, डी उत्पादक एवं द्वितीयक उपभोक्ता. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 20. एक ही पोषण के जीवधारी हैं. ए हिरण एवं मधुमक्खी, बी चिता एवं भेड़िया, सी सांप एवं केचुआ, डी कौवा एवं गाय. और सही जवाब है ऑप्शन ए. इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है. मिलते हैं अगले एपिसोड में और तब तक के लिए दीजिए इजाजत. नमस्कार.